नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे क्रेडिट कार्ड से बैंक में आप कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं अमाउंट, उसके बारे में। वीडियो पहली बार देखें तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। आपको बताना चाहूँगा, कई सारे कमेंट आते हैं कि जो क्रेडिट कार्ड का अमाउंट है, जो क्रेडिट लिमिट है, उसको बैंक में ट्रांसफ़र कैसे करें। उसके बारे में आपको मैं वीडियो बना के इस बार दिखाने वाला हूँ, प्रैक्टिकल के साथ बात करूँगा। यहाँ पर स्क्रीन देखिए, मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ पेटीएम का, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप भेजना चाहेंगे तो वहाँ से आप डायरेक्ट नहीं भेज सकते हैं किसी भी अकाउंट में क्रेडिट कार्ड से सीधे अकाउंट में। पहली बात तो ये है, किसी न किसी प्लेटफॉर्म को आपको यूज़ करना होगा। अगर पेटीएम की बात करें तो उसमें दो ऑप्शन है। आप पेटीएम वॉलेट में ऐड कर सकते हैं अमाउंट, फिर उसके बाद उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने अकाउंट में। और दूसरा होता है कि रेंट पेमेंट भी अब वहाँ से कर पाएंगे। पेटीएम में आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, वहाँ से रेंट पेमेंट करेंगे क्रेडिट कार्ड से, तो वो आपको उनके अकाउंट में बैंक ट्रांसफ़र होगा जहाँ पे आपको रेंट देना होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप किराए पे हैं तो वहाँ पर अगर आपको रेंट देना है तो क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं रेंट की। तो ये एक वहाँ ऑप्शन है जहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हैं, इस सुविधा को, इस बेनिफिट को उठा सकते हैं, जो कि क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट आप कर सकते हैं पेटीएम वाले ऐप से। कई सारे और ऐप हैं जहाँ पर आप कर सकते हैं। तो एक तो वो आपका ऑप्शन हो गया कि अगर आपको किराया देना है तो आप क्रेडिट कार्ड से उनके अकाउंट में पेमेंट कर सकते हैं। उसके बारे में बात अभी प्रैक्टिकल नहीं करूंगा, क्योंकि वो एक डायरेक्ट ही आप ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको समझ आएगा। कुछ उसी प्रकार से है कि आपको अपना जो क्रेडिट लिमिट है, जो क्रेडिट कार्ड का अमाउंट है, वो बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे उसको बताता हूँ। आप पेटीएम वॉलेट में क्रेडिट कार्ड से पैसे ऐड कर लीजिए। यहाँ पर आपको देना होगा चार्जेस। अब बिना चार्जेस के आप कोई अदर प्लेटफॉर्म या कोई और तरीका मुझे नहीं लगता कि है, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने मोहित से भी बात की थी, उसका भी यही कहना है। उसने ऑप्शन ओमनी कार्ड का दिया था, उसके बारे में भी अभी बात करता हूं। तो पहले आप ये देख लीजिए कि आपको चार्जेस देना होगा, तभी आप क्रेडिट कार्ड से बैंक ट्रांसफ़र कर पाएंगे। क्या चार्जेस है उसके बारे में बात करते हैं। जो पेटीएम वॉलेट है उसमें चले जाइए, ऐड अमाउंट पे क्लिक करिए। क्लिक करते ही डेबिट क्रेडिट कार्ड जहां ऑप्शन आता है वहां पे क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करिए। जैसे ही सेलेक्ट करके नंबर डालने लगेंगे तो वहां पर नीचे ही आपको आ रहा होगा, देखिए मैंने फ्लिपकार्ट का जो एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड था उससे मैंने पेटीएम वॉलेट में ऐड किया है। 2.30% वहाँ पर मुझे चार्ज देना होगा। 409 रुपये समथिंग जा रहा है और 400 रुपये को मैं ऐड कर रहा हूँ वॉलेट में। ठीक है, तो जो चार्जेस है वो तो आपको देना पड़ेगा। आप जितना अमाउंट बढ़ता जाएगा उतने ही चार्जेस का अमाउंट जो है वो बढ़ता जाएगा, परसेंटेज नहीं बढ़ेगा। पूरे अमाउंट पे मुझे लगता है 200 कह रहा हूँ, 2.30% चार्जेस यहाँ पे आपको देना होगा। ठीक है, पहली बात तो ये है कि चार्जेस आपको देना पड़ेगा, तभी आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे क्रेडिट कार्ड से अपने अकाउंट में। तो जैसे ही ऐड करेंगे, मैंने एग्जांपल के लिए आपको ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो जैसे ही मैंने उसको कंटिन्यू किया, OTP वगैरह डाला, और डालने के बाद जैसे ही वॉलेट में जो पेटीएम के है वो 400 रुपये आ गए, उसको फिर मैंने जो वॉलेट से बैंक में ट्रांसफ़र का ऑप्शन है वहाँ पर गया। वहाँ पर जाने के बाद मैंने सेलेक्ट किया 400 अमाउंट। वहाँ पर आपको कोई चार्जेस अब नहीं देना है। बैंक में आप ट्रांसफ़र करेंगे तो वहाँ चार्जेस नहीं देना है, बट क्रेडिट कार्ड से वॉलेट में अगर आप पैसे ऐड करते हैं तो वहाँ पे आपको चार्जेस देना होगा 2.30। और ये परसेंटेज जो है चार्जेस का वो अलग हो सकता है अलग अलग क्रेडिट कार्ड पे। तो जैसे ही वॉलेट में ऐड हुआ उसके बाद मैंने उसको अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। वो भी आप देख रहे होंगे, सेंड मनी टू बैंक पे गया, जहाँ पर बिल्कुल चार्जेस नहीं है। 400 रुपये डाला और अकाउंट सेलेक्ट किया और वहाँ पर पेमेंट हो गई वॉलेट से बैंक में। तो ये एक तरीका है जो कि आप क्रेडिट कार्ड से बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट चार्जेस आपको देना ही होगा। एक ऑप्शन है ओमनी कार्ड का, जहां पर आप 0.9% पे ऐड कर सकते हैं चार्जेस के साथ, उसके बाद बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मोहित ने बताया था, उसने ये प्रैक्टिकल बताया था अपने वीडियो में, जो ये वीडियो बनाया था कि क्रेडिट कार्ड का बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करें। मैंने पेटीएम का एग्जांपल आपको दिया है। तो दोनों ही ऑप्शन है, प्रोसेस दोनों का यही होने वाला है। आपको ऐड करना है और आपको ऐड करते समय तो चार्ज देना होगा। किसी भी प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट कार्ड से आप ऐड करते हैं अमाउंट तो, लेकिन उसके बाद ट्रांसफरिंग पे, यानी कि जब आप अपने बैंक में भेज रहे होंगे, पेटीएम में तो चार्ज नहीं लगा, ओमनी कार्ड में भी चार्ज नहीं है। और प्लस ये भी है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से ओमनी में या वॉलेट में जो पेटीएम के है उसमें ऐड करते हैं तो आप वहाँ से उसको यूज़ भी कर पाएंगे, ट्रांजैक्शन भी वहाँ से कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है जो कि है क्रेडिट कार्ड का जो अमाउंट है, क्रेडिट लिमिट है, क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस है वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने अकाउंट में, लेकिन चार्जेस आपको देने ही होंगे। और कोई मुझे नहीं लगता कि कोई अदर प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप डायरेक्ट कोई क्रेडिट कार्ड का अमाउंट
बैंक में ट्रांसफर कर पाएं। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। कुछ मुझसे रह गया हो जो इस टॉपिक से रिलेटेड हो, कमेंट कर दीजिए ताकि लोगों को पता चले, मुझे भी पता चले। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।